नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। आइंदा 3 साल में ख़वातीन को 75 लाख LPG कनेक्शन मुफ्त देने मोदी हुकूमत ने किया फ़ैसला। KCR हुकूमत के मुख्तलिफ महाज़ों में नाकामी पर शहर हैदराबाद ने BJP की जानिब से 24 घंटों की भूख हड़ताल का आगाज़। किशन रेड्डी और दीगर ने की शिरकत। शहर में मरकजी मीलाद जुलूस निकाला जाएगा। तारीख का जल्द होगा ऐलान। मरकजी मीलाद जुलूस कमेटी ने किया फैसला। आजम खान के मकानात और कई दफातर पर इनकम टैक्स के हुक्काम ने मारे धावे। राइस मिल के मालिक से डरा धमका कर रकम का मुतालबा करने वाले 5 नकली रिपोर्टर्स को मेदक पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। कल रात शहर में 2 कत्ल की वारदातें। हाफिज बाबा नगर में नज़ीर और पटेंचरों में भैंसा के नदीम का हुआ कत्ल। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकज़ी काबीना ने माली साल 2023-24 से 2025-26 तक 3 सालों के दौरान 75 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री योजवाला योजना की तौसीक़ को मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। 2 निर्णय जो आज हुए हैं, एक तो आपको याद होगा रक्षाबंधन और ओणम के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने रसोई गैस के जो LPG के सिलेंडर के दाम है उसको कम किया था। 1100 रुपए से कम करके 900 रुपए कर दिया, 200 रुपए कम किए। और जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 900 पे भी 200 रुपए की और छूट जो सब्सिडी के रूप में मिलती रहनी थी। अगर आप उज्ज्वला योजना की सफलता देखें तो दुनिया भर की बड़ी से बड़ी एजेंसीज ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी कहा कि कैसे महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। इससे पर्यावरण को भी बचाने का काम हुआ और महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त LPG के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। ये ज्यादातर परिवार लकड़ी, कोयले इसके ऊपर आश्रित रहते हैं और जिसके कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है और महिलाओं के स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। ये डिपॉजिट फ्री जो LPG कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए गए थे उसी का ही एक्सटेंशन है और अगले 3 वर्षों तक 2023-24, 24-25, 25-26 इनमें 75 लाख कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे। पहला रिफिल और स्टोव भी इसमें निःशुल्क दिया जाता है, जिसका खर्चा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उठाती हैं, जबकि डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन के लिए जो खर्चा आएगा वो भारत सरकार वहन करती है और उसको रिम्बर्समेंट के रूप में हम लोग ऑयल कंपनीज को देते हैं। दूसरा निर्णय जो है वो ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3 को आज मंजूरी मिली है और ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इन ई कोर्ट्स का उद्देश्य ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना करना है, जिससे न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके। अब पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना के लिए ई फाइलिंग, ई पेमेंट की व्यवस्था को यूनिवर्सल किया जाएगा। लेगेसी रिकॉर्ड जो है उसकी डिजिटाइजेशन की जाएगी।
जो केस रिकॉर्ड्स हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, लाइव स्ट्रीमिंग डेटा है, इस डेटा के स्टोरेज के लिए क्लाउड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी और सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 4400 ई सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। KCR हुकूमत के मुख्तलिफ महाज़ों बशमूल मुलाजमीन के मसाइल के हल में नाकामी पर बीजेपी की जानिब से शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर 24 घंटों की भूख हड़ताल का आगाज़ किया गया। मरकज़ी वज़ीर सियाहत व तेलंगाना बीजेपी के सरबराह किशन रेड्डी ने इस भूख हड़ताल का रस्मी तौर पर आगाज़ किया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में पार्टी के सीनियर कायदीन और बीजेपी कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और रियासत की हुक्मरान जमात BRS पर शदीद बरहमी का इजहार किया। शहर हैदराबाद के हयात नगर इलाके में सड़क के दरमियान एक बड़ा गड्ढा पड़ गया, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर गाड़ियों की आमद और रफ्त मुतासिर हुई। इस इलाके में हाल ही में डाली गई इस नई सड़क पर यह बड़ा गड्ढा कल रात पड़ गया। मुकामी अफराद का कहना है कि बल्दिया और वाटर वर्क्स के अहदेदारों की लापरवाही के नतीजे में ही यह वाक़या पेश आया। इस वाक़े के साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए वहां बैरिकेड लगा दिया ताकि कोई भी हादसे का शिकार ना हो पाए। तेलंगाना की सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर ने गजवेल टाउन में जारी साल 3 जुलाई की रात पेश आने वाले वाक़े पर मुतल्लिक़ा पुलिस अफसरान के ज़रिए एक तफसीली रिपोर्ट तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन को पेश कर दी है, जिसमें एक मुस्लिम शख्स मोहम्मद इमरान को हुजूम ने बरहना हालत में परेड करवाया और इसे जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया और इसे फुटपाथ को चाटने के लिए कहा गया जहां पेशाब था। कमिश्नर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गजवेल पुलिस की टीम जाए हादसा पहुंची और हालात को काबू में किया। उन्होंने कहा वाक़े में मुलविस मुलजिमीन के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 11 मुलजिमीन को गिरफ़्तार करके जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया और 4 मुलजिमीन की गिरफ़्तारी बाकी है। उन्होंने कहा कि तमाम मुलजिमीन से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि गजवेल पुलिस ने हालात पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। कमिश्नर पुलिस सिद्दीपेट ने यह भी बताया कि उन्होंने ज़िला कलेक्टर के साथ शहर में तमाम मज़ाहिब के कायदीन और सियासी पार्टियों के साथ अमन कमेटी की मीटिंग की। इसके बाद टाउन में मामूलाती ज़िंदगी बहाल हुई। उन्होंने समाज दुश्मन अनासिर पर कड़ी नज़र रखने के लिए पुलिस गश्त करवाने का भी तयक़ुन दिया। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर हैदराबाद में ईद मिलादुन्नबी जोश व खरोश के साथ मनाई जाती है। इस मौके पर मुसलमानों की जानिब से मरकज़ी मिलाद जुलूस एहतमाम के साथ निकाला जाता है। गुज़िश्ता 16 बरसों से जुलूस का अहिया किया गया। इस सिलसिले को जारी रखते हुए इस साल भी मरकज़ी मिलाद जुलूस निकालने का फ़ैसला किया गया। शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ़ खानकाहों से ताल्लुक़ रखने वाले मशाइख़ उलमा सुन्नी तंजीमों के ज़िम्मेदारान का एक इजलास कल खानका शतारिया डबीरपुरा में मुनक़िद हुआ। इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बात का फ़ैसला किया गया है कि मरकज़ी मिलाद जुलूस और दीगर सरगर्मियों के लिए मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इसके सदर के तौर पर मौलाना सैयद ग़ुलाम अहमद क़ादरी शतारी कामिल पाशा को मुंतख़ब कर लिया गया है और बहैसियत मोतमद मौलाना सैयद क़ादर मोहिउद्दीन क़ादरी जुनैद पाशा का इंतख़ाब अमल में आया। मरकज़ी मिलाद जुलूस को हस्ब साबिक़ एहतमाम के साथ मुनक़्क़िद करने के लिए जुलूस के कन्वीनर के तौर पर मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान बंदा नवाज़ी को मुंतख़ब किया गया, जबकि जॉइंट कन्वीनर के तौर पर मौलाना सैयद आल रसूल क़ादरी को मुंतख़ब कर लिया गया है। इस इजलास में यह फ़ैसला किया गया है कि शहर में अमन व अमान की बरकरारी के साथ अक़ायद और जज्बात का भी एहतराम किया जाए और शहर में मरकज़ी मिलाद जुलूस निकाला जाए। इसके कामयाब इनेक़ाद के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। आइंदा इजलासों में मज़ीद उलमा, मशाइख़ और सुन्नी तंजीमों को इसमें शामिल करके इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। जुलूस की तारीख़ और वक्त का ऐलान किया जाएगा। इजलास का आगाज़ मौलाना क़ारी सैयद शाह नदीम उल्लाह हुसैनी की क़िराअत कलाम पाक से हुआ। आखिर में मौलाना सैयद इब्राहिम क़ादरी की दुआ पर इजलास का इख्तिताम अमल में आया। इनकम टैक्स के अहदेदारों ने समाजवादी पार्टी क़ायद आज़म खान के मिल्कियत वाले कई मुक़ामात पर धावे किए। लखनऊ, रामपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद, सहारनपुर और सीतापुर में धावे जारी है। इत्तलात के मुताबिक IT के धावे अल जौहर ट्रस्ट के ताल्लुक़ से है। 4 शुबे को इनकम टैक्स हुकाम ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कम से कम 30 मुक़ामात की तलाशी ली। ये धावे आज़म खान के ख़िलाफ़ टैक्स चोरी की तहक़ीक़ात का हिस्सा बताया गया। इसी केस के सिलसिले में एडवोकेट मुश्ताक अहमद सिद्दीकी के लखनऊ में वाक़ घर पर भी IT धावे किए गए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली राम गोपाल यादव ने कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठकर लोग मायूसी से ये इक़दाम कर रहे हैं।
कहा यूपी हुकूमत के कहने पर आजम खान के खिलाफ सैकड़ों झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। यहाँ सुबह से ही टीम पहुंची हुई है, लगातार जो है रेड की जा रही है। आला अधिकारी इनकम टैक्स के अंदर पहुंचे हुए हैं, लगातार जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको खंगाला जा रहा है। हालांकि रेड बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान ने दुनिया भर में 600 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। शाहरुख खान की जवान 7 सितंबर को रिलीज़ हुई थी। फिल्म जवान रिलीज़ होते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और जवान ने कई फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। हिंदुस्तान में जवान का कुल कारोबार 345 करोड़ रुपए हो गया है। ये फिल्म न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैरूनी मुल्कों में भी काफ़ी धूम मचा रही है। जवान ने वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इस फिल्म को गौरी खान और शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया। वाज़ेह है कि पठान की तरह जवान फिल्म के लिए भी इनके चाहने वालों में जुनून की कैफियत देखी जा रही है। तेलंगाना के मेदक ज़िले में एक राइस मिल के मालिक से डरा धमका कर रकम का मुतालबा करने वाले 5 नकली रिपोर्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेदक के ज़िले नारसिंगी पुलिस के मुताबिक राइस मिलर को धमकियां देने और गैरकानूनी तरीके से रकम बटोरने की कोशिश करने पर 5 नकली रिपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया। कामारेड्डी ज़िले के दासारी नागा राजू, के राजू, एम राजामुली, राजेंद्र और किरण कुमार मंगल को 2 कारों में मेदक ज़िले के नारसिंगी आए थे और उन्होंने नारसिंगी गोदाम की तरफ से आ रही धान से लदी लॉरी को रोक लिया और ड्राइवर को धमकियां दी। ड्राइवर ने फौरी राइस मिल के मालिक श्रवण कुमार को इत्तला दी और वो वहां पहुंचे। 5 अफराद ने यह कहकर रकम का मुतालबा किया कि वो सहाफ़ी है। रकम ना देने पर गैरकानूनी मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। इनके रवैये पर शुबा जाहिर करते हुए श्रावण ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस आई और इनकी तफसीलात हासिल की, जिस पर पता चला कि ये तमाम नकली रिपोर्टर्स हैं। इनके पास 4 जाली शनाख्ती कार्ड पाए गए। मुलजिमीन को हिरासत में लेकर 2 कारें और 8 मोबाइल फ़ोन पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। ज़राए के मुताबिक इनके खिलाफ इस साल जून में भी कामारेड्डी ज़िले में मुकदमा दर्ज किया गया था। हैदराबाद के पुराने शहर में मंगल की रात एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े हाफिज़ बाबा नगर में एक 25 साला नौजवान पर मौलिक हथियारों से हमला करके इसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सी ब्लॉक के रहने वाले शेख नज़ीर, जिनकी उम्र 25 साल बताई गई है, पर 4 से 5 अफराद के ग्रुप ने तेज़धार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। पुलिस के आला हुक्काम के मुताबिक मकतूल 3 साल क़बल एक केस में मुलविस था और इसकी रोडी शीट खुल गई थी। कत्ल की वजह इंतकामी कार्रवाई समझी जा रही है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। इस सिलसिले में डीसीपी साउथ ईस्ट जोन CH रुपेश ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। 2:30 बजे और 3 बजे के बीच में कंचनबाग पुलिस स्टेशन लिमिट्स में शेख नज़ीर विक्टिम को मारा गया है इधर। सो हमारा लोग विदिन 20 मिनट्स में आ गया। उसको हमको कुछ अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से 4-5 लोग पार्टिसिपेट हुआ बोल के आ रहा है और पूरा कंफर्म करना पड़ता है। और उसको इंजरी होने के बाद हॉस्पिटल को शिफ्ट किया, बट उधर ट्रीटमेंट देने के बाद शेख नज़ीर ने डेथ डिक्लेयर हुआ। उसको अभी OGH को शिफ्ट हुआ है। तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट हुआ है उसको पकड़ने के लिए अभी पूरा चंद्रयान गुट्टा डिवीज़न और संतोष नगर डिवीज़न का पूरा इंस्पेक्टर्स आया है। हम कोशिश कर रहे हैं विदिन वेरी लेस टाइम हमने अक्यूज को पकड़ेंगे और उसको सज़ा मिलने के लिए पूरा साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगा। सर, ये जो मरने वाला है ये रॉडी शीटर था कंचनबाग केस में? वो पहले अभी रॉडी शीटर है प्राइमरी सोर्सेस में। पहले 3 साल के पहले एक केस हुआ था, उस केस में रॉडी शीटर था। तो पूरा इंफॉर्मेशन निकालना पड़ता है कि हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। सर, बताया जा रहा है कि कुछ रिवेंज मर्डर है बोलकर। हो सकता है, एक बार पूरा अक्यूज को पकड़ने के बाद हम पूरा डिटेल्स बता देंगे। ओके, थैंक यू। कौन से निर्मल जिले के भैंसा से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स का पटेनचेरू में कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक भैंसा के अब्दुल क़य्यूम मौज़िफ़ RTC कॉन्ट्रैक्टर के 30 साला बड़े फर्जन अब्दुल लदीम ताहिर उर्फ शकीब रियल इस्टेट ताजिर को गुज़िश्ता रात
नामालूम अफराद ने संगारेड्डी के पटनचेरू के करीब मौजे रुदारम में गला काट कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस के अलावा इनके अफराद ख़ानदान जो हैदराबाद की टोली चौकी में क़याम पजीर है, वालिद और भाई मुकाम वाक़े पहुँचे। बादशाह मरहूम के वालिद अब्दुल क़य्यूम ने कत्ल से मुताल्लिक़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए पटनचेरू के एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी पुलिस कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए हर जाविये से तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। जैसे ही मज़कूरा नौजवान के कत्ल की इत्तला भैंसा और निर्मल के दीगर मुकामात पर सोशल मीडिया के ज़रिए आम हुई, तस्वीर और वीडियो मंजर आम पर आए और हर कोई सदमे का शिकार हो गए और इस वाक़े पर ज़बरदस्त गम व गुस्से का इजहार किया। भैंसा और निर्मल से दोस्त अहबाब रिश्तेदारों की कसीर तादाद पटनचेरू के लिए रवाना हो गए, जबकि आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद नाश को पटनचेरू एरिया अस्पताल से भैंसा में मकान वाक़े नज़द मस्जिद मोहम्मद अली ख़ान को लाया गया, जहां पर बिला लिहाज मज़हब व मिलत हज़ारों अफराद बिलखुसूस नौजवानों ने पहुंचकर मरहूम का दीदार किया। जबकि मरहूम की गुज़िश्ता 9 माह क़ब्ल जनवरी में ही निर्मल से वाबस्ता लड़की से शादी हुई थी और मरहूम इस माह की 17 तारीख को अपने छोटे भाई और दोस्तों के हमरा उम्रे की सादत के लिए रवाना होने वाले थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। आइंदा 3 साल में ख़वातीन को 75 लाख LPG कनेक्शन मुफ्त देने मोदी हुकूमत ने किया फैसला। KCR हुकूमत के मुख्तलिफ महाज़ों में नाकामी पर शहर हैदराबाद ने बीजेपी की जानिब से 24 घंटों की भूख हड़ताल का आगाज़। किशन रेड्डी और दीगर ने की शिरकत। शहर में मरकज़ी मीलाद जुलूस निकाला जाएगा, तारीख का जल्द होगा ऐलान। मरकज़ी मीलाद जुलूस कमेटी ने किया फैसला। आज़म खान के मकानात और कई दफातर पर इनकम टैक्स के हुक्काम ने मारे धावे। राइस मिल के मालिक से डरा धमका कर रकम का मुतालबा करने वाले 5 नकली रिपोर्टर्स को मेदक पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। कल रात शहर में 2 कत्ल की वारदातें। हाफिज बाबा नगर में नज़ीर और पटनचेरू में भैंसा के नदीम का हुआ कत्ल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad. अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827